साहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोला अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। धनश्री काकी तुमचं फोल्ड करा, काकांना इकडे येऊ दे, काका दिसत नाही, नुसतं फोल्ड करा की। तुम्ही या की इकडं, चटई जवळ घेऊन बसा पाहिजे। सिद्ध पूजेमध्ये आपण फल झालं होतं तर अर्घ्याचा अर्घ्य बघतोय। अनर्घ्य पद प्राप्तीसाठी म्हणून मी अर्घ्य चढवतो। अनर्घ्य पद म्हणजेच मोक्षपद, सिद्धपद, त्या पदाच्या प्राप्तीसाठी मी हे अर्घ्य चढवतो असं सांगितलं। भारती काकी व्हिडिओ ऑन ठेवा। नेत्रोन्मीली विकास भाव निवहै रत्यंत बोधाय वै वार्गंधाक्षत पुष्पदाम चरुकै सद्दीपधूपै फलै यश्चिंतामणि शुद्ध भाव परम ज्ञानात्मकैरर्चयेत् सिद्धं स्वादुमगाध बोधमचलं संचर्चयामो वयम्। सांगा अर्थ काय होता अर्थ? नेत्र म्हणजे ज्ञाननेत्र। नाही, ज्ञाननेत्र उन्मिलित म्हणजे उघडणारे। कोण आहे तर विकास भाव म्हणजेच शुद्ध भाव। त्याच्या समूहाच्या द्वारे मी सिद्धांचं पूजन करतो। कशासाठी? सगळे शब्द माहीत नसलेले लिहून घ्या पाहिजे, तर त्यानुसार आपल्याला मग अर्थ लावता येतो। संचर्चयामो वयम, अर्चना करतो म्हणा किंवा तन्मयतेने पूजन करतो, ह्याच्यासाठी त्यांनी चर्चयामः असा शब्द घेतलाय। काय झालं? नेत्र म्हणजे ज्ञानरूपी नयन, डोळे उघडण्यासाठी कारण कोण आहेत तर विकास भाव म्हणजेच विशुद्ध भाव, त्यांच्या समूहाच्या द्वारे म्हणजेच शुद्ध पर्यायाच्या द्वारे, शुद्धोपयोगाच्या द्वारे मी सिद्धांचं पूजन करतो। मग सिद्ध म्हणजे शुद्धोपयोगामध्ये ते सिद्ध येत नाहीत, शुद्धोपयोगामध्ये माझा सिद्ध आत्मा असतो, त्याचं मी पूजन करतो। कशासाठी करतो? अत्यंत बोधाय म्हणजे अनंत ज्ञानासाठी, म्हणजेच ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी किंवा अनंत ज्ञानरूप स्वभावाला जाणण्यासाठी। कशाच्या द्वारे? जल, गंध, अक्षत, पुष्पदाम, चरू, सद्दीप, धूप, फल ह्यांच्याद्वारे मी पूजन करतो। पण हे सगळं काय बाह्य द्रव्य नाही आहेत, अष्टद्रव्य हे सगळे बाह्य नाही आहेत, तर एका शुद्ध भावाचीच ही नावं आहेत। ह्याच्यासाठी त्यांनी पुढच्या ओळीमध्ये दिलं की जे कसं आहे, जी अष्टद्रव्य कशी आहेत तर चिंतामणी स्वरूप आहे, शुद्ध भावरूप आहेत, परम ज्ञानात्मक आहेत, त्याच्याद्वारे मी अर्चना करतो त्या सिद्ध भगवंतांची किंवा या सिद्ध आत्म्याची। अजून कशा? नेत्रच की, ज्ञानरूपी नेत्र, हे डोळे नव्हेत, ज्ञान नेत्राच्या द्वारे। कसे आहेत ते सिद्ध तर अनंत आनंदरूपी रसाने भरलेले आहेत। अगाध बोधवाले म्हणजे ज्याची आपण
खोली नाही जाणू शकत. म्हणजे असं ते सखोल म्हणा किंवा काय असं गाढ ज्ञान जे आहे ते अनंत ज्ञान आहे. तर अशा त्या अगाध बोध स्वरूप अचल, हे सगळ्या विशेषणांसाठी त्यांनी छान विस्तार घेतला आहे. अचल का आहे ज्ञान, म्हणजे ही सगळी ज्ञानाची विशेषणं आहेत ना. आता ह्याच्याद्वारे सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. स्वभावालाच विशेषण करून सांगितलेले आहेत. आत्मा कसा आहे, अत्यंत बोध स्वरूप म्हणजेच अनंत ज्ञान स्वरूप आहे. परमभाव स्वरूप आहे. लिहा की हे सगळे शब्द आपली आत्म्याचीच आहेत, पॉझिटिव्ह आहेत. परमभाव स्वरूप आहे, चिंतामणी स्वरूप आहे, अगाध बोधम अचलम, अगाध बोध स्वरूप आहे म्हणजे अनंत ज्ञान स्वरूप आहे. अचल आहे, अचल हे निगेटिव्ह आहे बरं का. अचल आहे का ज्ञान, अचल का स्थिर झाले ज्ञान त्यांचं आता. हां, तर निश्चल आहे. अशा त्या अनंत बोध स्वरूप सिद्धात्म्याची मी तन्मयतेने, मी नाही आम्ही, वयम आम्ही सर्व तन्मयतेने पूजन करतो. अभी मराठी काय मग हिंदी. माझीच परीक्षा आहे रोज. तो यहाँ क्या बताया, अगर किसी मिथ्या दृष्टि को, चिंतामणि रत्न क्या होता है, इच्छित वस्तु देने वाला एक रत्न होता है, ऐसे कथन है. ऐसे कभी वो चीज़ किसी ने देखी नहीं, किसी को मिली नहीं है. अगर वो चीज़ हमारे हाथ में है तो हम जो भी चिंतन करेंगे वो प्राप्त होगा, ऐसे बोलते हैं. तो ऐसे चिंतामणि रत्न है, पत्थर है वो एक, और वो जिसको मिल गया उसका जीवन बदल जाएगा, ऐसे बोलते हैं. तो यहाँ पे वो पत्थर अगर किसी मिथ्या दृष्टि के हाथ में लग गया, जाने दो, आपके हाथ में लग गया, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी दे सकता है वो रत्न. काय काय पाहिजे हो, काय नको, उगीच असं म्हणायचं नाही सगळं द्यायला बसलं देव इथं तुम्हाला आणि तुम्ही घी ना. क्या क्या चाहिए सौम्या, क्या चाहिए आपको, प्रसन्न. सगळं झालं, पोट भरलं म्हणता. तो बता रहे अगर वो पत्थर किसी मिथ्या दृष्टि को मिल गया तो उससे वो सांसारिक सुख ही इच्छा करेगा, संसार सुख की ही इच्छा करेगा. और किसी सम्यक दृष्टि को मिल गया तो, सम्यक दृष्टि को वो चिंतामणि रत्न मिल गया तो, हाँ क्या मिल गया तो, तुम्ही कन्नडमधनं सांगा मला उत्तर. म्हणजे त्यांना समजा, मला नाही तर नाही. तो क्या होगा, तो यहाँ पे बता रहे, सुनो. वो चिंतामणि रत्न मिलने के लिए भी वैसा आपके पुण्य का उदय चाहिए, तभी वो किसी को मिल सकता है. जैसे पारस, किसे बोलते हैं पारस, ऐसा कोई पत्थर है जिससे लोहे को सोना बनाया जा सकता है. तो वो पारस किसको मिला, किसको मिल सकता है, किसी को भी अगर मिल जाए तो वो उससे क्या करेगा. बताया था परसों पहले एक बार कि एक व्यक्ति था और वो जंगल से जा रहा था. उसने देखा कि सामने एक मनुष्य है जिसको बेड़ियाँ बंधी है पूरी, हाथ पैर, क्या बोलते हैं, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा बोलता है ना, मतलब पाँव के नाखून से लेकर सिर तक संपूर्ण बेड़ियों से वो बंधा हुआ था और चल रहा था वैसे ही धीरे धीरे जंगल में. तो वो जाने वाला व्यक्ति, उसने पूछा उस मनुष्य से कि ये क्या हालत बना रखी है, आप ऐसे क्यों बंधन में हो. तो वो कुछ कर रहा था. तो उसने देखा क्या कर रहे हो तुम, तो वो ऐसे नीचे झुक के एक पत्थर लेता और उस लोहे को लगाता, फेंक देता, फिर दूसरे पत्थर को उठाकर लोहे को लगाता, फेंक देता. ऐसे करके उसका कार्यक्रम चल रहा था. और वो 1-2 दिन में बरसों से वहाँ पर था. कहाँ पर, जंगल में. तो उसने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि मैं पारसमणि ढूंढ रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया है इस जंगल में वो पारसमणि है, तो वो मुझे मिलेगा, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ.
फिर ऐसे नहीं मिलेगा, छोड़ दो तुम आस, ऐसे वो बोल के 4 शब्द काय म्हणते ते ज्ञानाचे शब्द सांगून तो वो निकल गया। लेकिन हुआ क्या, थोड़े दिन के बाद वो जा रहा था फिर से उसी जंगल के रास्ते से, तो उसने फिर से उसी व्यक्ति को देखा जो कि बेड़ियों से बंधा हुआ था, लेकिन इस बार वो सोने की बेड़ी में था, पूरा नीचे से ऊपर तक सोने की बेड़ियों में था। तो इसको ही देखकर आनंद हो गया कि आपको पारस मिल गया, सोना हो गया था ना, तो फिर आप यहाँ पर क्यों, अभी क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो फिर से? तो उसने क्या बताया बोलो? टाकून दिली। हाँ, सगळं माहीत आहे तुम्हाला, त्याचंच माहीत आहे सगळं आपलं। क्या बताया उसने? बताया मुझे मिल गया था पारस, लेकिन मिला ही नहीं मतलब उसकी एक प्रतिक्षिप्त क्रिया हो गई थी। आता त्याला काय ट्रान्सलेट करे भैया, काय म्हणायचं ते? तुलाच माहीत नाही म्हणजे काय? हाँ, एक आदत हो गई थी ना उसके हाथ को, पत्थर उठाना, उसको लगाना, फेंक देना, फिर से उठाना, लगाना, फेंक देना, ऐसे करते करते बरसों बीत गए थे ना, तो उसके हाथ को वो क्या बोलते हैं, सवय, आदत, हाँ, तो ऐसी आदत हो गई थी, तो उसके हाथ में वो पत्थर आया था पारस का, उसने लगाया था और वो सोना हो गया था। फिर फेंकने के बाद फिर उसका ध्यान गया कि क्या हुआ है अभी, मग तिथल्या तिथलेच बघायची ना दगड काढून, लगेच मिळालं असतं का नाही, असं तुमची डोक्यात चालणार लगेच। हाँ, तो उसकी नज़र ही नहीं थी वहाँ पर, वो तो सिर्फ पत्थर उठाने की ध्यान में था। तो उसने ये प्रतिक्षिप्त क्रिया बोलते हैं इसको, ऐसे जैसे ऑटोमॅटिक होते ती। हाँ हाँ, ध्यानपूर्वक नाही आहे ऐसे, मला ते एक इंग्लिश वर्ड आठवे ना, आहे त्याला एक वर्ड, ऑटोमॅटिक होते ती। ऑटोमॅटिक नाही आहे असं, मला काय सांगताय का तू? प्रगती ते काय सांगताय, काय म्हणायचं त्याला? हॅबिट पण नाही हो असं। बरं जाऊ दे, समजलं ना तुम्हाला, स्टोरी जायची पुढं आपल्याला। तर हां, टेव बरं बास, मला सतत डिक्शनरी काढून बसावं लागेल। म्हणजे काय सांगायचं होतं, समझ में आ गया ना? तो उसकी वो क्रिया ऐसे अननोइंग क्रिया चल रही थी, लगाना, फेंक देना, लगाना, उसका ध्यान भी नहीं था क्या चल रहा है यहाँ पे, जिसको मैं लगा रहा हूँ उसके में कुछ बदल हो गया या नहीं, कुछ ध्यान नहीं था। तो कब सोना हो गया ये भी उसको पता नहीं, और वो तो लगाते ही जा रहा था। जब उसका ख्याल आया तब उसने देखा, तो अब फिर से उस पत्थर को ढूंढने लग रहा है। तो उस व्यक्ति ने जो जा रहा था उसने थोड़ी सलाह दी उसको कि अभी हो गया है तो छोड़ दे उसकी आस, क्यों उसके पीछे लग, इतकं मोठं मिळालंय तर काय तर बास म्हणा की बिचाऱ्यांना, किती पाहिजे प्रसन्न, हाँ, अभी और चाहिए, वो पारस ही चाहिए। तो वो ये बता रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है वो ऐसे ही पुद्गल के संयोगों में, संचय में लगा रहता है, और जो ज्ञानी है वो उसकी आस नहीं रखता, जो भी मिलेगा उसको वो पारस बना देता है उसका। मतलब अपने आत्मा के स्पर्श से ही वो शुद्धोपयोग की पर्याय, उसमें जो आत्मा का, उस पर्याय का आत्मा को स्पर्श हो गया तो आत्मा का सोना हो जाता है। तो वो पर्याय ही पारस है, जो आपको कल्याण रूप है, जो आपको आनंद देने वाली है, जो आपके जीवन को सोना बनाने वाली है। तो उस पर्याय को अपने में है वो प्रकट करना है सिर्फ, तो खुद को जानना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे वही, किसी सम्यक दृष्टि को पत्थर का, अभी ये चिंतामणि की बात चल रही है यहाँ पे, इसको बता रहे, किसी सम्यक दृष्टि को पत्थर का चिंतामणि मिलता है तो उसे वह नगण्य समझता है,
जिस तरह वर्तमान में उसी तरह अतीत में भी उसका कुछ मूल्य नहीं जानता, जबकि सम्यक्त्व के साथ सातिशय पुण्य द्वारा इस जाति का शुभ बंध किया था, वह रत्न उसे चाह से नहीं मिला, किंतु निरीह वृत्ति के ऊंचे भावों का प्रतिफल है। पुराणों में ऐसे बहुत से कथा आते हैं जिसमें बताया है कि आपको अगर मतलब जो भी सम्यक दृष्टि है उनको देवलोक में ऐसे आते हैं देव, उनकी सेवा करने के लिए, उनको वैभव देने के लिए, उनको संपदा प्रदान करने के लिए देवलोक से आते हैं और उनके धन की रक्षा भी करते हैं। वैसे सभी पुराणों में ऐसी कथाएं आती है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि को उस धन की इच्छा नहीं रहती, उसके संचय में वो नहीं लगा रहता। वह रत्न उसे चाह से नहीं मिला, उसने उसकी इच्छा की है इसलिए नहीं मिला। प्रसन्न मला दिसत नाही तू काय म्हणले? काय काय पाहिजे? प्रसन्न आहे मी दुसरं मला काय कोणी प्रसन्न करू शकत नहीं। तो ये बता रहे कि उसको सम्यक दृष्टि को उस रत्न की चाह नहीं रहती, अगर उसको वो मिला भी है तो निरीह वृत्ति से जो उसने धर्म किया है या आत्मा का अनुभव किया है उसका प्रतिफल है। तात्पर्य यह कि यहाँ सहज सिद्ध भगवान की पूजा उन चिंतामणि रत्नों से की जा रही है जो कि शुद्ध भाव स्वरूप है। बाहेर तुम्हाला कोणी चिंतामणी रत्न दिलं तर त्याच्यानी पूजा करायची नाही आहे, कशानी करायची आहे? जो कि शुद्ध भाव स्वरूप है, उत्कृष्ट ज्ञान रूप है, शुद्ध चैतन्य रूप है। चैतन्य रूप चिंतामणि दृष्टि रूप हस्त में प्राप्त होने पर कोई वांछा ही नहीं रहती, इसलिए इस चिंतामणि से सभी मिल गया। वस्तु मिलने का फल इच्छा का अभाव है, वह चैतन्य की उपलब्धि वाले के पहले ही हो गया है। जिसको वस्तु मिल जाती है, जैसे घर में कुछ लाना है, टीवी लाना है या कुछ एक चीज़ लानी है, तो जब तक नहीं लाते तब तक उसका ध्यान निरंतर चलता है। और अभी ला के रख दिया घर में, बताओ उसका ध्यान कितनी बार करते आप? उसका यूज़ कितनी बार? चलो 8 दिन 10 दिन 11वें दिन है ना घर में, देख लेंगे बाद में। मतलब अभी उसकी आस भी ख़त्म हो जाती है, उसकी जो काय म्हणायचं, आता हिंदी बोला की तुम्ही, मला कसं हाँ उसका यूज़ नहीं करते, उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है ना वो। हाँ निगलेक्ट कर देते हैं। अभी हो गया ना क्रेज़ उसका, जितना दिन था उतने दिन तक चल रहा था, बाद में उसके है घर में अभी। तो वही बता रहे हैं वस्तु मिलने का फल इच्छा का अभाव है, अभी उसके बारे में इच्छा नहीं रह गई है घर में, तो अभी लाना है, मिलना है या उसका भोग लेना है, कुछ भी इच्छा नहीं रही। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जो अपना शुद्ध आत्मा मिल गया है तो उसको बहिरंग में कोई भी इच्छा नहीं रही, किसी को पाना है, किसी की आस लगाई है, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो वो तो तृप्त है, प्रसन्न है। कौन? तो ऐसे वो सम्यक दृष्टि की चर्या बता रहे हैं। आगे बताया सेकेंड लाइन में, अगाध बोध स्वरूप है, अचल है। तो अचल के बारे में उन्होंने ऐसे बताया है, जो स्वयं कर्म वर्गणा आदि परद्रव्यों से कभी चलायमान नहीं होते, सदा अपने ही रूप में अपने ही प्रदेशों में स्थिर रहते हैं। कौन? सिद्ध भगवान ऐसे अभी उनका बता रहे हैं, जो कर्म वर्गणा से कभी अभी विचलित नहीं होते। काय म्हणले काकू? कोण तुमच्या आत्म्याला कोण विचलित करू शकतं? कोण अस्थिर बनवू शकतं? दादा त्रास होतो म्हणतो आपण, कोण त्रास देते तुम्हाला? मग का त्रस्त? मग त्रस्त का तुम्ही? मला वाटतंय, कोण देत नाही,
मग का वाटते? म्हणजे सांगायचे की तुमच्या आत्म्याला कोणीही विचलित करू शकत नाही. आहे तर ते स्वरूप स्थिर आहे, जसं आहे तसं आहे, निश्चल आहे. मग जसं सिद्धांचं आहे तसं माझं आहे, हेच सांगते. हां, होत राहत नाही म्हणून, किंवा त्याला साधं लक्ष पण करत नाही म्हणून विचलित होतो. तेच मागं उदाहरण दिलं होतं ना मी, की अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको कितनी चंचलता रहती है. उनके हाथ में गलती से नाइफ, काय म्हणायचं, चाकूच म्हणतात ना हिंदीमध्ये, सुरी आ गई. अभी वो आपको निकाल के लेना है, कैसे निकालेंगे बताओ? छोड़ छोड़, छोड़ेगा? फिर उसका तो कटेगा, तुम्हारा तो कटेगा. तो कैसे निकाल के लेना वो? दुसरं काहीतरी खेळ. क्या करेंगे बताओ? संसार सिखा रही हूँ आपको. हाँ? क्या करेंगे? हाँ, तो उसका ध्यान उधर से डाइवर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए उसके हाथ में कुछ तो अलग खिलौना देना पड़ेगा, तो वो छोड़ देगा, ऑटोमेटिक छोड़ देगा, खींच के निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इस तरह हमारे भी ज्ञान में क्या बैठा है, ये कर्म मुझे त्रस्त कर रहे हैं, ये परिजन, ये कोई संयोगी जन मुझे त्रस्त कर रहे हैं, ये हमारा उपयोग वहाँ पे अटक गया है. तो उसको डाइवर्ट करना है. कहाँ पे लगाना है? फिर अपनी तरफ लगाओ तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा स्थिर है, निश्चल है, वो किसी से भी विचलित नहीं होने वाला, ऐसा अचल स्वरूप है. ये पढ़ती हूँ यहाँ पे. परद्रव्यों से कभी चलायमान नहीं होते, सदा अपने ही रूप में, अपने ही प्रदेशों में स्थिर रहते हैं. संसारी पर्याय में भी, संसारी जीव संसारी पर्याय में भी जो मन वचन काय के परिस्पंद से आत्म प्रदेशों का हलन चलन बदलाया, वह उपचार से है. तुमच्यामध्ये सुद्धा जे काय होतंय ना, आत्म्याचं अस्थिरता म्हणताय तुम्ही, पण ती पण अस्थिरता नाही आहे. तुमचा पण आत्मा स्थिर आहे स्वभावाने. मग तिथं अस्थिरता का? सांगा का? मन वचन कायेचं परिस्पंदन, त्याच्या निमित्तामध्ये सांगताय तुम्ही योगाच्या क्रिया होतात त्याला चंचलता म्हणलं जाईल उपचाराने. ते पण मन वचन काय म्हणजे आत्मा नाही आहे, पण त्याच्या परिस्पंदनाने म्हटलं जातं आत्म्यामध्ये हलनचलन होतं असं. हां, म्हणजे आत्मप्रदेशामध्ये हलनचलन होतं. निश्चय से आत्मा के प्रदेश पौद्गलिक परमाणुओं व स्कंदों से सदा अस्पृष्ट ही है, तो उनकी चंचलता से उसमें चंचलता आना नहीं बनता. और चंचलता का लक्षण भी वहाँ क्या घटित किया जा सकता है? स्व क्षेत्र की चंचलता तो आत्मा में त्रिकाल कभी होती ही नहीं. क्या समझ में आया? किसी का भी आत्मा हो, उस आत्मा में त्रिकाल यानी कौन से 3 काल? कौन से 3 काल? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. तीनों भी कालों में किसी के भी आत्मा में अस्थिरता नहीं है, स्थिरता ही है, स्थिर ही है आत्मा. अतः शुद्ध निश्चय के विषयभूत आत्मा को भी सब विशेषण पहले जैसा कहते आए वैसे लागू हो जाता है. यानी संसारी का भी आत्मा जैसे सिद्ध का आत्मा अचल है, वैसे ही संसारी का भी आत्मा अचल है. किसका? बोलो, मेरा आत्मा अचल है. बोल की भैया, का नाही आहे? कुठं किती चंचलता चालली आहे माहिती का? एकदा कुठं मुंबई, एकदा अकलूज, एकदा कुठलं गाव? हैदराबाद. हां, किती चंचलता चालली आहे. मग ही चंचलता शरीराची आहे, आत्मा तर सगळ्या अवस्थेमध्ये निश्चलच आहे, अचलच आहे, हे सांगायला लागले. म्हणजे तुम्ही कुठं बघताय? दृष्टी दुसरीकडे करा. पण ह्या शरीराकडून बघतोय मी अस्थिर आहे, पण शरीर अस्थिर म्हणून मी अस्थिर नाही आहे, आणि शरीर स्थिर म्हणून मी स्थिर नाही आहे. काय म्हणले? असं मी बसलो ध्यानाला, बघा सांगा मी स्थिर आहे का नाही आहे?
खोटं बोल नका बरं का. सांगू आ? सांगू शकत नाही हा. आत हाँ, म्हणून इसीलिए बताया अगर ध्यान करने को कोई बैठ जाए तो बहुत धर्मात्मा कितना स्थिर बैठते हैं. हाँ? ऐसे शरीर की स्थिरता से मोक्ष नहीं मिलने वाला. कोणाला स्थिर करायचे हो? हो, तुमचं नाव काय? मी विसरले. तुमचं नाव काय विसरले? हां, कल्पना काकी. काय सांगा? शरीर स्थिर झालं का नाही झालं? तरी पण आचार्यांनी सांगितले शरीर स्थिर ठेवा बरं का. का? कारण जितकी त्याच्यात चंचलता असणार तितका आसरव चालू राहणार आहे. म्हणजे हात हलवला, पाय हलवला, ध्यान करा बघू. कोणाचं ध्यान होणार आहे हो? हे दुखालं, ते काढलं, हे उचललं, खाजवलं, हलवलं, सगळं चालू राहिलं तर कुठं राहिला उपयोग तुमचा? म्हणून सांगतायत थोडा वेळ स्थिरतेचा प्रयत्न पण करा. कारण जेव्हा मुनी मोक्षाला जाते त्यावेळी 48 मिनिटं स्थिर असतात. त्याच्याशिवाय हालत चालत फिरत मोक्ष नसतो मिळत. म्हणजे ते तर शरीराची क्रिया काय पण चालू देत, ते ज्ञानाने स्थिर असतात. मग तसं आपली पण स्थिरता. हाँ, क्या बताया? आप ऐसे ही सुनते जा रहे, स्थिर एकदम. समझ में आ रहा है ना? अच्छी बात है. चलो. मतलब हमारा शरीर के हिसाब से आत्मा का हिसाब नहीं लगाना चाहिए. शरीर स्थिर है तो भी आत्मा अस्थिर हो सकता है. क्योंकि बताओ यहाँ पे आप बैठे हो, क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैके में क्या चल रहा है? हाँ, घर में क्या चल रहा है? अभी आगे कहाँ जाना है? क्या क्या चल रहा है? है ना? नहीं, मैं किसी को जाने नहीं देती ऐसे बाहर. मुझे पता चलता है कोई बाहर जाए तो. इसलिए फिजिकली मेंटली यहाँ पे रहना तो समझ में आएगा, नहीं तो बाहर ही घूमते रहेंगे फिर. बताओ जब मैके में थे तो क्या था ध्यान? कब आएंगे यहाँ पे? है और यहाँ पे आ गए तो मतलब ऐसी अस्थिरता नियम से चलती रहती है. तो इसलिए क्या बताया, थोड़ा सा भगवान की तरह स्थिर बैठना चाहिए. कितनी देर तक आपको पॉसिबल है उतनी देर तक बैठो और स्वयं का ध्यान करो. तो अभी उनको मैंने कल एक होमवर्क दिया था. बोलाओ काका, काय होमवर्क होतं? हे मी नव्हतोच. काय होतं होमवर्क? मग पनिशमेंट तुम्हालाच. आता सांगा बघू. सगळे पॉझिटिव्ह ध्यानसूत्र सांगायला सांगितली होती. आत्मा कसा आहे सांग भैया. स्थिर आहे लिहा. अजून लिहा की दादा. मी स्थिर आहे. अजून तुम्ही सांगा, एक पानभर होते. बोला बोला हो मंगलाबेन. स्वतंत्र आहे, स्वाधीन आहे, मी स्वतंत्र आहे. ज्ञाताद्रष्टा आहे, चिंतामणी रत्न आहे. निरामय निगेटिव्ह झालं. नाही, निगेटिव्ह झालं ते. आनंद स्वरूप आहे, ज्ञान पवित्र आहे, ज्ञान शरीर आहे. मंगलाबेन बोला की. पुढं काय आहे ते सांगायचं. अजून ओ बोला. हां, ज्ञान स्वरूपी आहे. अनादि अनंत पण निगेटिव्ह झालं. मग आदी नाही अंत नाही असा अनादि अनंत निगेटिव्हच झालं. ते आहे पण काय आहे? नाही तसं नाही. त्याचा अर्थ काय काढणार त्याच्यावर? मग अनशन आहे हे पण निगेटिव्हच आहे. अनशन म्हणजे निराहार आहे, खाणारा नाही जाणणार आहे, हे पण निगेटिव्हच झालं. नाही त्याचा अर्थ आपल्याला असं बघायचं आहे की काय आहे हे दिसायला पाहिजे मी, म्हणून निगेटिव्ह झालं. काय अर्थ? वितराग म्हणजे काय? मग निगेटिव्ह झालं ते. बोला काका. नाही आम्ही पान भरून काढली होती एवढी मोठी. नाही तसं नाही. आपल्याला दृष्टीमध्ये आपला विषय घ्यायचा आहे ना, तर नाही हा विषय नाही घ्यायचा, आहे हा विषय घ्यायचा आहे. ह्याच्यासाठी
बर ठीक आहे, चला बोला. सम्यक दर्शन, सम्यक एक ज्ञान, आहे. चारित्र्य सिद्धी आहे. रत्नत्रय स्वरूप आहे. लिहा की तर सगळं एवढं सांगायचं. एक रत्नत्रय स्वरूप आहे, एक आहे. बोलो. ओ निगेटिव्ह झालं ते. मला बघायचं आहे ना. जसं म्हणलं, एक्झाम्पल दिलं होतं की तुमचं घर कुठे आहे हो, असं मी तुम्हाला विचारले तर तुम्ही काय सांगितलं मला, आपका घर कहाँ पे है, मुझे आपका गाँव ही नहीं पता, तो आप बताएंगे तो भी नहीं पता चलेगा. अभी यहाँ पे समझ लो मंदिर कहाँ है, मंदिर भी समझ में आता है, छोड़ दो. आपका घर कहाँ पे है ऐसा किसी ने पूछा तो आप क्या बताएंगे किसी को, वो हरा वाला है ना वो मेरा घर नहीं है, वो पीला वाला है ना वो नहीं है, वो लाल है ना वो नहीं है. जो है वो नहीं बता रहे आप, जो नहीं है वो बता रहे, तो है वो चीज़ कैसे समझ में आएगी. तो है को बताओ, ऐसे बोल रहे. इसलिए जो मैं हूँ वह दिखना चाहिए ज्ञान में, तो इसलिए पॉझिटिव्ह ध्यान सूत्र लेना चाहिए. बोला. ज्ञानानंद स्वरूप आहे. अजून शाश्वत आहे. नाही, निर्विकल्प विरुद्ध झालं. समयसार स्वरूपी आहे. समयसार स्वरूप आहे. हां, शुद्ध आहे, मोक्ष स्वरूप आहे. हां, परमब्रह्म आहे. भगवान आत्मा आहे. तुमच्याकडेच आहेत सगळे उत्तर, तुम्हीच पान भरून काढायला लागले. परमब्रह्म आहे. परमब्रह्म स्वरूप आहे. बताओ आप कैसे हो. परमात्मा आहे. परमात्मा आहे. जीव हूँ. बरोबर आहे. बोलाव. जीव, सगळ्यांचे जीव झाले पुढं. एक आहे पण झालं. बरं, एक जण चित लावते, एक ज्ञान लावते, एक नित्य लावा. आता सगळे आनंद, सगळ्याशी सगळे निघाले. न्यायक आहे. ठीक आहे. तर असं सांगितलं की आपल्याला आता इथं पण सांगायला लागले ती सगळी विशेषणं येऊ शकतात आता ज्ञानामध्ये आपल्या. काय सांगितलं इथं, परमभाव स्वरूप आहे, शुद्ध भाव स्वरूप आहे, अनंत बोध स्वरूप आहे. तो ऐसे हम निकाल सकते हैं. ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप, जितने आपको गुण पता है सभी लगा लेना. चारित्र संपन्न हूँ, आनंद संपन्न हूँ, वीर्य संपन्न हूँ, ये सभी पॉजिटिव ही हो गए. अनंत शक्ति का पिंड हूँ. ठीक है, और चिंतन करो. उद्या चतुर्दशी अष्टमी आहे. उद्या दिवसभर आत्माच दिसायला पाहिजे, दुसरं काय दिसायलाच नको आपल्याला. आणि त्याची नावं काढायची मग. तो यहाँ पे बताया अचल क्यों है आत्मा, तो कोई भी उसको चलित नहीं कर सकता, चाहे वो संसारी का आत्मा हो चाहे सिद्ध का आत्मा हो. क्योंकि इस पूजा में सिद्ध परमेष्टि को अवलंबन करके स्वयं के सिद्ध परमात्मा को पूजा जाने की चेष्टा है, जो कि मुमुक्षुओं के लिए दृष्टि द्वारा परम उपादेय अमृत रूप है. यानी उन सिद्धों की पूजा नहीं करनी है हमें, तो स्वयं के सिद्ध आत्मा को जानना है, वही असली पूजा है. यहाँ जब निज सिद्ध सहज सिद्ध भगवान का वर्णन आवे तो परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा से देखना. पर्याय परिणमन से तो हम आप सबसे संसारी मलिन है, सिद्ध भगवान से हम में बड़ा अंतर है. क्यों अंतर है सिद्धांमध्ये आणि तुमच्यामध्ये अंतर का. थांबा की बोल भैया. बरोबर आहे, त्यांची सिद्ध अवस्था पर्याय प्रगट झाली आहे, तशी माझ्याजवळ नाही आहे म्हणून अंतर आहे बस. लेकिन स्वभाव दृष्टि में कुछ भी अंतर नहीं है. तो सिद्ध 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 ऐसे जाप करने से हमें सिद्धात्मा मिलता है क्या. तो क्या हुआ था, एक चॅलेंज असते बरं का मला, कथा सांगायची म्हणजे डेंजर काम आहे हिंदीमधनं. असं काही तर कचरा झालं कथेचं माझ्या, शेवटी घुमून फिरून मराठी सांगावं लागलं मला. तो थोड़ा हेल्प कर देना मुझे. एक तोता था और वो एक राजा के यहाँ पे पिंजरे में कैद था. तो उस राजा का ऐसे कार्यक्रम चलता था कि हर हफ्ते में वो एक बार कथा वाचन करते थे. तो उसके लिए रामायण पढ़ने के लिए कोई पंडित जी गुरुजी आते थे घर में. तो वो आने के बाद एक सेंटेंस बोलते थे, हरि नाम जपो कल्याण होगा, ऐसे कुछ तो. एक मिनट, मला ते नाव मी कधी जपले नाही म्हणून मला माहीत नाही. हरि मिले तो बंधन छूटे, ऐसे कुछ तो वो बताते थे.
तो ये सुन के वो तोता बोलता था ये गुरुजी झूठे हैं। तोता बोलने वाला था वो, तो वो बोलते थे गुरुजी झूठे हैं। तो वो एक बार सुना, 2 बार सुना, उन गुरु ने फिर तीसरी बार तोते से ही जाके पूछा ऐसा क्यों बोलते हो तुम, मैंने क्या कुछ झूठ बोल दिया क्या? तो उसने अपनी कथा सुनाई तोते ने। वो बोला मैं पहले बार एक आश्रम में था, स्वतंत्र था, और वहाँ पे जाके डाली पर बैठा था, वहाँ पे नीचे सब भक्ति भजन कीर्तन करते थे, मंत्र जाप वगैरह करते थे। मुझे उसमें से कुछ शब्द अच्छे लगे तो मैंने बोलना सुरू कर दिया। रोज रोज एकच संस्कार झाल्यावर ते शब्द त्याच्या तोंडामध्ये बसले आणि तो हरी 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 म्हणायला लागला, हरी बोलने लगा वो। तो उन शिष्यों ने, आश्रम के शिष्यों ने देख लिया ये तोता बोलता है, तो उसको पकड़ लिया, बोलने वाला तोता, पिंजरे में डाल दिया। तो उसको इतना वाईट वाटलं, काय झालं, इतना बुरा लगा कि मैंने हरि का नाम लिया तो मुझे बंधन में डाल दिया। और ये क्या बोल रहे थे, हरि नाम जपो तो बंधन छूटे, क्या हरि मिले तो बंधन छूटे। तो मैं तो बंधन में आ गया। तो उसके बाद में वहाँ पे मुझे रहना पड़ रहा था। वहाँ पे एक सेठ जी आते थे, तो उन सेठ जी ने मुझे देख लिया, मैं बोलता हूँ ये समझ में आ गया, तो उन्होंने मुझे खरीद लिया। वो घर में जाने के बाद उन्होंने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा। सुखी के दुखी क्यों, चांदी का इतना मस्त क्या चित पिंजरा। तो वो बोला कि अभी वो बोलती ही बंद हो गई, उसकी कुछ बोलने का अभी उसको हिम्मत ही नहीं होती थी। तो वहाँ पे फिर से राजा का कोई नियोत आया था, उनके घर में फंक्शन था। तो सेठ जी को लगा कि राजा को कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए, अच्छा गिफ्ट चाहिए, राजा को देना है। तो उसको मेरा ख्याल आ गया, मैं अच्छा हूँ ना, तो उसने मुझे राजा को दे दिया। अभी राजा ने मुझे रानी को दे दिया और रानी ने मुझे सोने के पिंजरे में रखा। कितना खुश, हाँ। तो ये सब किसका फल था, हरि नाम बोलने से मुझे ऐसा बंधन सहना पड़ा। तो गुरुजी को उसकी स्टोरी जराशी काय म्हणायचं, दुःखदायी वाटली, तो दुःखकारी लगी ना। तो उसने तोते के कान में कुछ तो बोला गुरु ने और निकल गए। तो दूसरे दिन सुबह रानी उठी तो देखा तोता मर गया था। और उसने सभी सेवकों से पूछा क्या हुआ, उसको क्या खिला दिया या कुछ हो गया क्या। अस्वस्थ हो गई रानी और उसने सेवक को बताया उसको बाहर निकालो और ट्रीट करो, क्या हो गया देख लो। सिर्फ पिंजरे का दरवाज़ा ओपन किया तो तुम्हारा कैसे माहिती, आपको कैसे पता, वो भाग गया, स्वतंत्र हो गया। तो गुरुजी ने क्या बताया था, हरि नाम से कुछ गलत नहीं होता, सिर्फ कहाँ बोलना चाहिए और कैसे का क्यों, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। तो अभी वो क्या बोलने लगा, गुरु मिले तो बंधन छूटे। पहले क्या था, हरि मिले तो बंधन छूटे, ये छोड़ दिया उसने। क्या बताया वहाँ पे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो ऐसे उसने भगवान का स्मरण किया इसलिए कुछ उसका कल्याण अकल्याण हुआ ऐसे नहीं है, उसका वो वैसे कर्म का उदय। और जहाँ पर सानिध्य मिला, कुछ परिवर्तन हो गया होगा, संक्रमण उन कर्मों का, तो वहाँ से छूट गया। तो हम यहाँ से कैसे छूट सकते हैं, तोता तो छूट गया, हम कैसे छूटे, अभी आप तो नए नए पिंजरे में बंद हो। कैसे, सोने के पिंजरे में, तो वहाँ से कैसे छूटे। यहाँ पे गुरु है, वो निकालने वाले हैं आपको, लेकिन आपको निकलना है तो घर का दरवाज़ा ओपन करके रखो, कभी भी निकल सकते हो उधर से। तो ऐसे भाव तो रखना चाहिए कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे सिद्ध पद पाना है, मुझे सिद्ध आत्मा का, शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है, आनंद से जीना है। जितना हम ऐसी धुन लगाएंगे, वैसा पुरुषार्थ करेंगे, तो हमें वैसी प्राप्ति हो सकती है। हो।
जानिए, यह मैं शुद्ध आत्मा हूँ। देखिए, इस आत्मा में कर्म बंधन है ही नहीं। मैं तो अनादि से मुक्त स्वरूप हूँ, अनादि से स्थिर स्वरूप हूँ। मुझ में चंचलता है ही नहीं। निश्चल स्वरूपोऽहम्, निर्योग स्वरूपोऽहम्, निराश्रव स्वरूपोऽहम्, सिद्धोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो अरिहंताण